बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। फ़ैसले करने में कभी जल्दी न करें और जज्बाती फ़ैसला तो बिल्कुल ना करें। मैंने ये बात किसी ख़ास वजह से कही और इस वक्त ये कहने का जो एंगल है वो ये है कि पिछले एक हफ़्ते में कम से कम 3 ऐसे असहाब से मुझे वास्ता पड़ा जो बैरून मुल्क हैं। इवन 2 का ताल्लुक़ अमेरिका से है, 1 का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। इसके अलावा वो जो वक्तन फ़क्तन हल्का फुल्का इशारा करते रहते हैं। यानी मैं तो उन लोगों को जो सऊदी अरब में पिछले चंद सालों से बहुत शिकवे करते हैं कि हालात सख्त हैं, माशी तौर पे तंगी है और आमदन कम हो गई है और हम वापस आना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी आमदन कम नहीं हुई, आमदन वैसे ही है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, सिर्फ जिसका मार्जिन है वो कम हुआ है और वो कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर हालात वहाँ ठीक होने ही होने हैं। हर मुल्क की जो मईशत है उस पर एक वक्त आता है जब पॉलिसी की वजह से जो वैसे स्लम्प आता है और वो नीचे चली जाती है, पर जो लोग टिक जाते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। ये जो असहाब अमेरिका से आना चाहते हैं वो आके लाहौर में तो नहीं रुकेंगे, गुजरात में रुकेंगे, ननकाना में रुकेंगे या सियालकोट में रुकेंगे, जहाँ उनके अहबाब होते हैं, जहाँ उनके ख़ानदान के लोग होते हैं। आप सोचिए, अमेरिका में आप न्यूयॉर्क में हो, न्यू जर्सी में हो, फिलाडेल्फिया में, किसी छोटी रियासत में भी हो, तो फिर भी एक सिस्टम के तहत रह रहे होते हैं। आपके पर घंटे की कीमत होती है, आपकी एक इज़्ज़त नफ्स होती है। आप जो भी करते हैं कोई आपसे पूछता नहीं है करते क्या हो, पर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको सदमे पे सदमा मिलेगा। आपके कपड़ों पे भी इतराज़ होगा, आपके सुबह शाम के खानों पे भी इतराज़ होगा और आप जो भी काम करने लगोगे सब लोग उस पर भी इतराज़ करेंगे कि तू अमेरिका में था। अच्छा, ये नहीं कोई जानता कि अमेरिका में आप F-16 के पुरज़द होते थे या F-16 बनाते थे, पर यहाँ आप दुकान खोलेंगे तो उस पर इतराज़ होगा, यार अमेरिका में क्या ठाठ वाली ज़िंदगी थी, यहाँ दुकान खोल के बैठ गया। अमेरिका में आप कुछ भी किसी ग्रॉसरी स्टोर पे भी काम कर रहे होंगे, किसी गैस स्टेशन पे काम कर रहे, यू वुड बी कंफर्टेबल। किसी बंदे को गर्ज नहीं होती जो आपको अकल सिखाने आए। इवन आपके बच्चों की शादियों पे भी कोई नहीं पूछता, ना एतराज़ करता है कि बाप टैक्सी क्यों चलाता है, पर यहाँ आप चलाओगे तो यू वुड बी इन ट्रबल। सो इन सारी चीज़ों के कीपिंग इन माइंड फिर फैसला कीजिएगा कि वहाँ से यहाँ आके करेंगे क्या। आपके बच्चे वो वहाँ अच्छा पढ़ रहे होंगे, यहाँ आके उनके तालीमी इदारों का एकदम से नहीं जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो यूँ नीचे आएगा, उनकी लिविंग बदल जाएगी। वो वहाँ कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रहे, जब यहाँ रहेंगे तो उनके दिल से मोहब्बत रुखसत हो जाएगी। वो मोहब्बत उनके दीन की भी होगी, वो मोहब्बत उनके मुल्क से भी होगी और वो मोहब्बत उनके ख़ानदान से भी होगी। आपके बारे में मोहब्बत नफ़रत से वो निकल के हेट वाली कैफियत में चले जाएंगे। और जो मैंने सुना ऐसे बच्चों से, जब वो कहते हैं कि माई फादर रुइंड मी, माई फादर रुइंड आवर फैमिली, कि वहाँ वी वर स्टेबल, हम सेटल थे और अपनी माँ की मोहब्बत में या बाप की मोहब्बत में। आई डोंट नो आप क्या रीज़न बताते हैं। बाद लोग जो मुझको बताते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए यहाँ आना चाहते हैं। खातिन हज़रात, यहाँ तरबियत ख़राब होने के मौके ज़्यादा हैं, तरबियत करने के मौके तो वहाँ आपके पास ज़्यादा हैं, बिकॉज़ आप वहाँ एक छोटे सेटअप में रहते हो तो अपने बच्चे को प्यार से मोहब्बत से। मुसीबत ये है कि आप में से अक्सर लोग वो हैं जो बहुत भले मानस हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा कुछ बन जाए, क्या बन जाए ये नहीं जानते। मैं जिस यूनिवर्सिटी में HR का हेड था, वहाँ एक डीन थे एक डिपार्टमेंट के, चले मैं आपको बता देता हूँ, वो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट था, PhD थे। तो हर हफ्ते उन्हें शौक़ था मीटिंग बुलाने का। मीटिंग आती, सारे टीचर बैठ जाते, 30, 40, 50, और उसमें प्रोफेसर होते, असिस्टेंट प्रोफेसर होते। तो वो कहते, जेंटलमैन मीटिंग का हम आगाज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी के हालात ठीक नहीं है, आप कुछ करें। तो एक टीचर को पूछता कि सर क्या करें। आप कुछ करें, आपको कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करें। तो आधे घंटे की मीटिंग में वो कम से कम 19 दफ़ा कहते थे कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। कुछ ना कुछ करें से यूनिवर्सिटी नहीं चलती, कुछ ना कुछ करें से डिपार्टमेंट भी नहीं चलता, और कुछ ना कुछ करें से अपनी नौकरी भी नहीं चलती। ही वॉज फायर्ड। आप याद रखिएगा कि आप एज ए फादर और मदर उसी डीन जैसे हैं। आप कहते हैं कुछ ना कुछ करें, ये जो कुछ ना कुछ करें वाला मामला है, ये ज़िंदगी की खुशियाँ चाट जाता है। आपने होमवर्क नहीं किया, आप ये भी नहीं जानते कि अपने बेटे या बेटी को क्या सिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। आप ये भी नहीं जानते कि आपने उसे कहाँ ब्याहना है। यानी उसके लिए भी सब एक
ब्लैक एंडेड गेम है जिसे हम अंधा कुआं कहते हैं। आप उसमें सोच रहे हो अच्छा ये हो जाएगा, वहाँ जाके ये हो जाएगा, वहाँ तो फिर सिस्टम आपको हेल्प आउट कर रहा है, वहाँ आपको एफर्ट ज़्यादा करते हैं, आपका रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ जो ही आप आओगे तो जितना जमा पूंजी होगी, सबसे बड़ा ब्लंडर आप ये मारोगे कि आते ही उसको आप एक घर ख़रीदने पे लगा दोगे, जो पैसे बचेंगे आप कोई दुकान ख़रीद लोगे। कोई भी बिजनेसमैन ज़िंदगी में ये गलती नहीं करता, लोग कभी सारा पैसा घर ख़रीदने पे या दुकान ख़रीदने पे नहीं लगाते। जमा पूंजी को ये रनिंग बिज़नेस में जाता है, बंदा किराए पे को ले लेता है। जितनी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, खास तौर पर शेख बरादरी है, कभी आप नोटिस कीजिएगा, ये जगह ख़रीद के बिज़नेस नहीं करते। तो मुल्क से आने वाले जो बाहर से पाकिस्तान में आके यहाँ दुकानें शुरू करने का शौक़ रखते हैं, या उन्हें लगता है कि आके वो कुछ ऐसे काम कर लेंगे कि जहाँ उनके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपको आते ही अपनी लिविंग की फ़िक्र पड़ जानी है, आपको आते ही अपने ख़ानदान के झगड़ों में पड़ जाना है, जो कि सभी माँ बहन भाई एवरीबडी दे आर वेटिंग फॉर यू, कि मुँह खोल के बैठे होंगे कि जो कुछ लेके आए हो आप उनके मुँह में डाल दो। जैसे परिंदे बच्चों के मुंह में डालते हैं, पापा उनके मुंह में डालने के बाद चूँकि आप पहले डालते रहे हो, यू वुडंट बी एबल टू रिफ्यूज़, तो आपके अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। और इससे पहले आपने 10 लाख 20 लाख करोड़ डॉलर भी भेजे हों तो घर में कोई एक पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो सब खर्च हो चुका होता है अल्लाह तल्लों पे, गाड़ियों पे, घरों पे, उनकी ज़िबाइश पे और इसी तरह के कामों पे। और आपके भाई कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, वेले बैठे हुए होंगे, क्योंकि आप उनके बच्चों को पालते रहे हो। आपकी बहनें शायद अपने मियों के साथ थोड़ा दूर हों, लेकिन वो भी दे आर डिमांडिंग कि आप उन्हें भी कुछ दोगे। तो आपके पास तो अगर बैंक भी भरे हुए होंगे तो आप लोगों को देते रहोगे, चूँकि देते रहे हो, अब इनकार नहीं कर सकोगे, गालियाँ पड़ेंगी, बेइज्जती भी होगी। तो यहाँ आने के बाद स्टेबल होने के दौरान आपको साल 2 साल गुजर जाएंगे, इस बीच में आपका बेटा और बेटी रुल जाएगा, आपकी बीवी, आपकी सास और ससुर और नंदों के अजाब में पड़ के वो ज़ाया हो जाएगी, और आप फिर सोचोगे कि मैंने क्या हमाकत की। सो वहाँ की सिटीज़नशिप को कभी सरेंडर मत कीजिए। वहाँ जो जॉब चल रही है, बहुत शौक़ है हमाकत करने का और गलत फ़ैसला करने का, तो फिर छुट्टी लेके आ जाइए 3 माह 6 माह। आगे घर वालों को सबको यही बताइए कि मैं वाइंड अप कर आया हूँ और अब मैं यहाँ रहूँगा, और अगले चंद माह आजमा के देख लीजिए, कोई काम किसी का आगाज़ करके देख लीजिए, अगर चल निकले ओके, फिर जाइए जाके वहाँ वाइंड अप कीजिए। लेकिन तब भी याद रखिएगा, वापसी का दर कभी बंद नहीं करते। जो मुश्किल से खुला हो, जिसको खोलने में 20-25 साल लगे हों, किसी जज्बाती फ़ैसले के तहत उसको बंद मत कीजिए। लोग अपने बेटों को और बेटियों को सारी उम्र की कमाइयाँ, जायदादें, खेत खलियान बेच के पढ़ने के लिए वहाँ भेजते हैं, ताकि पढ़ के वो दुनिया को compete कर सकें, और आप वहाँ से उनको उखाड़ के यहाँ लेके आओगे। क्यों लाओगे? यानी इंडिया के जो मलयालम और तमिल और बिल्कुल पसमानदा लोग हैं, ये गलती तो वो भी नहीं करते। वो भी अपने बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, बस स्किल सिखाते हैं वहाँ उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे। आप सोचें, मैं तो ये दंग रह गया था ये फिगर देखने के बाद कि सिर्फ सऊदी अरब में 12 लाख पाकिस्तानी हैं, लेकिन 39 लाख इंडिया के लोग हैं। आप सोचिए कि अगर लोगों को फ़ायदा ना हो बाहर रुकने में, बाहर काम करने में, बाहर जॉब करने में, तो अपने घरों को छोड़ के क्यों जाएं? तो जो प्रदेश है ये समटाइम सिर्फ बातों में होता है, वहाँ की ज़िंदगी का हम शुक्र नहीं करते, उन नेमतों का शुक्र नहीं करते। वहाँ जो चीज़ें रब आपको लेके गया होता है, उसने वहाँ आपको स्टेबल किया होता है, आपको इज़्ज़त बनाई होती है, आप फिर सब छोड़ के वापस एक झूठी ज़िंदगी जीने के लिए आना चाहते हो। वेलकम भी नहीं कह रहा मैं आपको, मैं ये कह रहा हूँ अंधे कुएं में छलांग मत लगाइएगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद मत कीजिएगा। आइए आके देखें, कुछ 4-6 माह रहें, फिर फ़ैसला कीजिएगा। कभी ब्लाइंड गेम मत खेलें, ये ज़िंदगी है, कोई ताश नहीं है। कभी गलत फ़ैसला मत कीजिएगा किसी जज्बाती लम्हे में, किसी एक माँ या बाप की वो जो बाज़ दफ़ा सेंटिमेंटल वो कर देते हैं, उसके बाद अगले कई साल आप उनको बुरा भला कहते रहोगे और अपनी नेकियां ज़ाया कर दोगे। मेरा रब आपको हिकमत, दानिश और अक्ल से नवाजे।
और गलत फ़ैसलों से दूर रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।